तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास में लेकर आए हैं जैसे कि प्रतिशत का टाइप बाई टाइप प्रश्न चल रहा था, तो उसी सीरीज में आज का हमारा प्रश्न रहेगा। आज का जो प्रश्न है वो इस टाइप का रहेगा कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पर आधारित रहेगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पर ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और इस तरह का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे बनाएंगे वो चीज़ को चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप इस प्रश्न को सीखना चाहते हैं या पूर्ण रूप से अपने तरफ से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर पूरा से पूरा देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे प्रश्न हो सकता है, प्रश्न आएगा इस तरीके से और निश्चित रूप से आएगा। जो आगामी परीक्षाएं हो रही है जैसे रेलवे, बिहार एसएससी या एसएससी जीडी वगैरह जो भी होता है सीजीएल, तो उस सब में ये एग्जाम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। दोस्त ध्यान दीजिएगा, पास होने के लिए उसको कितना चाहिए तो 40% अंक चाहिए। ठीक है, लाने थे, चाहिए था। उसने 178 अंक पाया लेकिन 22 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, यानी अनुत्तीर्ण हो गया। तो आपको बताना है कि बताइए कि टोटल पूर्णांक कितना था, अर्थात कि टोटल परीक्षा कितने नंबर की थी। ठीक है, तो अगर ये ऐसा प्रश्न आता है तो देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि परीक्षा जो होती है चाहे जितना भी नंबर का हो, चाहे जितने भी नंबर का हो, लेकिन अगर परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो 100% होता है। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, चाहे कई नंबर का हो, 500 का हो, 1000 का हो, 2000 का हो, लेकिन प्रतिशत में वो कितना होता है, 100% ही होता है। ठीक है, तो यानी कि टोटल कहने का मतलब कि टोटल पूर्णांक पूछ रहे हैं कि कितने नंबर का है, नंबर पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो टोटल कितने परसेंट हमको चाहिए, तो टोटल हमको चाहिए 100%। यानी कि अगर हम 100% का मान निकाल देते हैं तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि परीक्षाएं जो होती है वो 100% की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उस बात पर चलिए देखते हैं कि पास होने का अंक क्या था भाई। तो पास होने का अंक था 40%। पास होने का अंक क्या था, 40% था। एक लड़का को 40% अंक लाना था, 40% पर पास हो जाता। ठीक है, पास होने का अंक था 40%, लेकिन उसने क्या किया भाई, उसको मिला 178 अंक। 178 अंक मिला और 22 अंक से फेल हो गया। दोस्त मेरे कहने का मतलब ये है, बस यहीं पर समझिएगा कि 178 उसको मिला था और 22 अंक से फेल हो गया। अगर 22 अंक इसको और मिल जाता तो पास हो जाता ना। तो यानी कि 178 और प्लस में 22 अगर मिलता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो अंक में पास होता इन दोनों को जोड़कर, और परसेंटेज में पास होने का कितना परसेंटेज है, 40%। तो मेरे दोस्त ये जो दोनों का योग है ना वही क्या है, 40% होगा। क्योंकि परसेंट में पास होने का परसेंट क्या है, 40। इधर से 178 से फेल हुआ था और 22 से 178 मिला था और 22 क्या हो जाता, फेल हुआ था। तो अगर 22 मिलता तो पास हो जाता। तो इस हिसाब से हो जाएगा कि 178 प्लस में क्या, 22। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। चलिए, तो 40% मेरा कितना हुआ, तो 40% हो गया, जोड़ दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो गया, 200 सॉरी, हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त कि जब 40% बराबर कितना, 200। अब पूरा पूर्णांक पूछ रहे हैं कि कितने नंबर का था, तो पूरा पूर्णांक कितने नंबर का होता है, तो पूर्णांक जो होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, यानी कि जब 40% बराबर 200 है तो इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20%। इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 100। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा, क्योंकि मुझे 100 लाना है। अब 100 लाना है तो चाहे तो हम गुना करें या चाहे तो क्या करें, भाग करें। तो दोनों में से कोई भी करके हम ला सकते हैं। तो जब 40 मिल गया तो 40 बराबर 20% और 2 से भाग दिए तो कितना, 20% हुआ। 2 से भाग दिए तो कितना हुआ, 20%। और 2 से इधर भाग दिए तो 100। अब इधर 100 लाना है तो क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो मेरे दोस्त 20 कितना होगा, 100, यानी कि 100% आ गया। इधर 5 से गुना करेंगे, जो काम इधर करिएगा वही काम इधर करना है। मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन है सब में आपको बता रखा है। ठीक है, तो इधर से ये भी कीजिएगा 5 से गुना, तो 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, या 500। यानी कि 100% बराबर कितना है दोस्त, तो 500। यानी कि परीक्षा टोटल कई नंबर की थी, तो टोटल परीक्षा थी 500 नंबर की। ठीक है, अगर आपको यह तरीका समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप बिहार एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि अगर आप मैथ और रीजनिंग में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए, ये तो आपने देख लिया इस टाइप का।
इसी टाइप का एक और प्रश्न होता है, देख लीजिएगा, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी रूप से पूछा जाएगा आपसे। जो दूसरा क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक लाता है। ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे बातें होती है किस पर, तो प्रश्न पर होता है कि प्रश्न क्या कह रहा है। 30% अंक प्राप्त करता है लेकिन 5 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मेरे दोस्त, अगर उसको 30% अंक मिल चुका है और 5 अंक से फेल हो जाता है, तो कहने का मतलब है कि अगर 30% में 5 को अगर हम जोड़ देते हैं तो पास हो जाता ना। तो सबसे पहले क्या है कि पास होना, तो पास होने का, और ये भी ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि परीक्षा टोटल कई नंबर का होता है, प्रतिशत में। तो टोटल जो परीक्षा होता है ना, टोटल एग्जाम होता है 100% का, और हमको परसेंट से ही मान को निकालेंगे एकदम आसानी से। ठीक है, तो देखिए पास होने का क्या है, इसका 30% अंक लाया था और 5 से क्या हुआ था, फेल हो गया था। तो अगर 30% आप प्लस 5 करेंगे तो पास हो जाएगा। तो पास होने का तो एक तो कंडीशन हुआ कि 30% आप प्लस में कौन 5, इसको डायरेक्ट जोड़ मत दीजिएगा 30 5 35, नहीं, ये परसेंटेज है और ये मान है, तो ये जुटेगा नहीं। मैंने हम बता रहे थे कि ये और ये क्या होगा, आपस में जुटेगा तो उतना हो जाता। ठीक है, तो अब 30% मान निकालेंगे तब ना जोड़ेंगे, लेकिन अभी परसेंटेज तो इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में एक और लड़का जो है 40% अंक लाता है, अब पास होने से न्यूनतम अंक से 10 अंक ज़्यादा लाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 अंक ज़्यादा लाता है, यानी कि 40% लाया लेकिन पास होने से कितना ज़्यादा लाया, 10। अगर मान लिया जाए कि उसके 40% में से 10 घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा ना कि पास होने का अंक क्या था। तो उसके तरफ से अगर पास होने का अंक याद किया जाए तो उसके तरफ से पास होने का अंक क्या किया जाए कि 40% लाया और 40% लाया तो 10 अंक ज़्यादा लाया। अगर 10 अंक इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कि पास होने का अंक क्या है। तो वही मुझे पास होने का अंक इधर से निकाल लीजिए, तो 40% माइनस क्या, 10। ठीक है, अब दोनों को दोस्त बैलेंस कीजिए और ये आपका आंसर आ गया सेकंड में। तो देख लीजिए, प्रतिशत वाले को एक तरफ करेंगे और बिना प्रतिशत वाले को एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए 30 को हम इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है, और 10 को हम इस साइड लेके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब 10 इधर आएगा तो 5 और 10 कितना हो जाएगा मिलके, तो 5 प्लस 10 15 हो गया। अच्छा, 40 इधर था 40%, 40 प्लस में इधर जाएगा तो क्या माइनस में 30% कट गया, यानी 15 बराबर कितना आया दोस्त, तो 15 बराबर आया 10%। और आपको पता है कि टोटल पूर्णांक कितने का होता है, तो टोटल पूर्णांक या टोटल परीक्षाएं होती है 100% का। तो जब 10% मिलिएगा तो 100% कैसे होगा, तो 10 में गुना कर देंगे, तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 100% है। 10 से गुना किए तो 10 से इधर भी कीजिए, क्योंकि जो इधर करना है वो भी इधर, तो 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 150, यानी टोटल परीक्षा कितना थी, तो टोटल परीक्षा हुआ था 150 नंबर का, यानी टोटल पूर्णांक था 150। प्रश्न क्या पूछ रहा था कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। देखिए, पास होने का कितना प्रतिशत अंक चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अंक चाहिए, समझ गए। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। देखिए, इस यहाँ से और ये वाला पास होने का न्यूनतम अंक क्या था, दोनों तो मैंने पहले ही लिखा था कि पास होने का न्यूनतम अंक था 30% और प्लस में क्या 5। एक साइड में ये था और एक साइड में क्या था कि 40% और माइनस 10। तो दोनों में से कोई एक को उठाइए और बता दीजिए। तो चलिए इस पर बनाते हैं। ठीक है, कि पास होने का आखिर न्यूनतम परसेंट क्या था, टोटल परसेंट क्या था। तो देखिए, पास होने का था 30% और प्लस में 5, तो पहले 30% निकालेंगे किसका, 150 का। तो 150 का जब मेरे दोस्त 30% निकलेगा, यानी 150 का जब आप 30% निकालते हैं ना, तो 30% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा 15, 15 थी कितना हो जाएगा 45, यानी कि 150 का 30% होगा 45 नंबर। अब इधर का था +5, तो +5 कितना हो गया टोटल मेरे दोस्त, तो 45 से 5 50, यानी टोटल पास होने का अंक कितना था 50। ये 50 जो था ये अंक है, प्रतिशत नहीं है। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो प्रतिशत में बदलना तो आप तो जानते ही हैं कि 50 प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से क्या करते हैं गुना और बटा में 150, क्योंकि टोटल नंबर कितने का था 150 नंबर का, इसलिए टोटल 150। ठीक है, मैंने जितने भी प्रतिशत के जो चीज़ होते हैं निकालने का, बनाने का, सारा चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो पहले मेरे पिछले वीडियो को देखिए और उसके बाद आपको प्रतिशत का एक भी चीज़ दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं, 50 से हाई कटाएंगे, 50 3 150, बचा क्या 100, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो 100 बटा में 3 अर्थात
33.1/3%। यानी मेरे पास होने का अंक कितना प्रतिशत है, तो पास होने का टोटली अंक है 33.1/3। यानी कि 33.1/3 अगर नंबर लाते हैं प्रतिशत, तो वो हम परीक्षा में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।